मैं तृप्ति और आपका स्वागत है एक न्यूज़ 24 में। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की लंबी प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह विस्तार बुधवार को होने की संभावना जताई जा रही है। इस विस्तार में कई नए चेहरे को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है और इस बदलाव को लेकर राजनीतिक हलकों में काफी चर्चाएं हो रही हैं। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी कोटे से नए मंत्रियों की नियुक्ति की चर्चा हो रही है, जिससे बीजेपी समर्थक भी उत्साहित हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार के कैबिनेट विस्तार की इस प्रक्रिया को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो चुकी हैं। पहले बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राजद और भूमि सुधार मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि यह बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। इस इस्तीफे से यह बात स्पष्ट है कि बीजेपी कोटे से नए मंत्रियों की नियुक्ति हो सकती है। इस इस्तीफे से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच एक बैठक हुई थी, जिसमें कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की गई थी। इस बैठक में यह तय हुआ कि बीजेपी कोटे से 4-5 नए विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। कैबिनेट विस्तार के दौरान यह भी संभावना जताई जा रही है कि कुछ पुराने मंत्रियों से विभाग छीने जा सकते हैं, जिनके पास पहले से ही 2 या 2 से अधिक विभाग हैं। इस कदम में यह प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार के कामकाज में सुधार लाने और आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नए कैबिनेट को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जातीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार की योजना बनाई जा रही है, ताकि आगामी चुनाव में हर वर्ग का समर्थन प्राप्त किया जा सके। जातीय समीकरण के तहत मंत्री पद के लिए विभिन्न जातियों के प्रतिनिधियों का ध्यान रखा गया है। अगड़ी जाति इनसे एक मंत्री बनाए जाने की चर्चा है, जिसमें राजपूत और भूमिहार समुदाय से एक चेहरा शामिल हो सकता है। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग से भी 2 मंत्री बनाए जाने की उम्मीद है, जिसमें तेली जाति एक मंत्री लगभग तय माना जा रहा है। कुर्मी और कुशवाहा समाज से भी एक मंत्री को मौका मिल सकता है। इन जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठा रहे हैं। महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए भी कई नामों की चर्चा हो रही है, जिसमें कविता देवी का नाम महिला मंत्री के रूप में सामने आ रहा है। इस विस्तार में यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि विभिन्न समुदायों और वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व हो, ताकि बिहार में सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बना रहे। इस विस्तार के साथ ही यह भी देखा जाएगा कि सरकार अपने कामकाज में कितनी दक्षता लाती है और किस तरह से आगामी चुनावों के लिए अपनी स्थिति मजबूत करती है। मंत्रिमंडल विस्तार की आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जा सकती है और इसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसे किस विभाग का प्रभार सौंपा जाएगा। हालांकि आपके इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।